नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण पाठक। आज एक बार फिर से YouTube पे आया हूं। आज मैं बात करने वाला हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। हाँ रुकिए, मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझाने वाला नहीं हूं। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ अच्छाइयां और कुछ खराब बातें जो मुझे नहीं अच्छी लगी उनके बारे में डिस्कशन करने आया हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे फर्स्ट पॉइंट लैंग्वेज को लेके। तो लैंग्वेज की जो बात है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। इससे क्या होगा कि हमारे रीजनल लैंग्वेज का बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि अगर हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती, महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी, तमिलनाडु की तमिल, और अगर हम सेंट्रल लेवल की मदर टंग की बात करें हिंदी, तो इन लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोगों की बात करें तो कई लोग इसके फेवर में हैं और कई लोग इसके अपोज में हैं। जो लोग इसके अपोज में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कंट्री में इंग्लिश नहीं बोली जाएगी या इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी या बच्चे हमारे इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आईटीज और आईआईटीज में नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से मैंने ऐसा देखा है कि अगर हम बात करें तो ऐसी जो भी कंट्रियां हैं जो भी अपनी मदर लैंग्वेज या अपनी मदर टंग के ऊपर वर्क करती हैं, उनकी कंट्री बहुत ही अच्छी इकोनॉमिकल एज वेल एज द फिजिकल एज वेल एज द सभी कंडीशंस में ग्रो करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्विट्जरलैंड की बात करूं तो स्विट्जरलैंड की जो मास लैंग्वेज है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, और वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी यही है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। और इस कंट्री की जीडीपी जो है सबसे अच्छा है जीडीपी। और अगर मैं नॉर्वे की बात करूं तो इनकी भी है मदर लैंग्वेज नॉर्वियन और इनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वियन ही है। ठीक है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट की मास लैंग्वेज भी इंग्लिश है। ज्यादातर लोग वहां पे इंग्लिश बोलते हैं और ज्यादातर लोग वहां की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी इंग्लिश ही है। इसलिए ऐसी कंट्रीज की जीडीपी जो है बहुत ही अच्छी है। और अगर मैं बात करूं ऐसी कंट्रीज की जिनकी जीडीपी अच्छी नहीं है, जो सबसे गरीब देशों में से कंट्रीज आती हैं, उन कंट्रीज की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बुरुंडी की बात करूं तो बुरुंडी की जो जीडीपी है वो बहुत ही वीक है। अगर मैं इस कंट्री की बात करूं तो इस कंट्री की जो मास लैंग्वेज है वो किरुंडी है, लेकिन उन लोग ऑफिशियल लैंग्वेज जो बात करते हैं वो फ्रेंच की यूज करते हैं। किसी भी यूरोप की फ्रेंच जो खुद की लैंग्वेजेस यूज नहीं करती हैं, दूसरों की लैंग्वेजेस को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाती हैं, ऐसी कंट्रीज की जो जीडीपी है वो बहुत ही डाउन रहती है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मुझे जो दूसरी सबसे अच्छी चीज लगी है तो वो ये है कि अब हमारी कंट्री में करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात करें, तो ये सारी चीजों को महत्व दी जाएंगी। अब जैसे कि हमारे बच्चे को म्यूजिक सिखाई जाएगी, आर्ट्स अलग अलग सिखाई जाएंगी, डांसिंग सिखाई जाएंगी, हर चीज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और अब हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, टीचर के ग्रेड सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। वो अब उसको अपने रिजल्ट्स खुद अलग अलग तरीकों से मिलेंगे। तो ये जो चीजें हैं, तो ये मुझे जो सेकंड पॉइंट है बहुत ही अच्छी लगी हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है वो दैट इज कोडिंग, कि अब हमारे यहाँ के बच्चे 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग सीखेंगे। लेकिन अब इनमें भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि भले सारी सिस्टम्स आ जाएं, लेकिन इस सिस्टम के आ जाने से क्या होता है, आज भी हमारी जो सिलेबस है वो आउटडेटेड सिलेबस ही है। हमारे यहाँ आज भी कंप्यूटर में बच्चों को 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पेंट ही पढ़ाया जाता है, जो आगे आने वाले सालों में पेंट का कोई यूज नहीं होता। आज आपको पता है कि हमारे यहाँ के 4th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं प्रैक्टिकली फोटोशॉप जैसी सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, लेकिन स्कूलों में उन्हें पेंट ही सिखाया जाता है। तो ये सिलेबस को चेंज करना, सिलेबस को अपडेट करना एक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है जो कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है ये सिर्फ अभी तक एक ड्राफ्ट है, पार्लियामेंट में जाना बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें कही गई हैं वो कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो आज भी अपना लैंग्वेज या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बावजूद अपनी जो लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश पे ज्यादा बढ़ावा देंगी या इंग्लिश को ज्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगी। अब हम अगर नेता की बात करें तो हर नेता चाहते हैं कि हम हिंदी को इम्पोज करें कंट्री के अंदर, बट ये अपने बच्चों को कभी हिंदी नहीं पढ़ाना चाहेंगे, अपने बच्चों को हमेशा इंग्लिश पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को हमेशा बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। मतलब कुल मिला के बात वही रह जाएगी। जो क्लास डिफरेंस पहले था वो क्लास डिफरेंस अभी भी रह जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ वही पढ़ेंगे जो मजबूर है। प्राइवेट तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा वो बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ये एक चीज हमारी एजुकेशन पॉलिसी में डालना बहुत जरूरी मुझे लगता था कि हमारे यहाँ की हर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें या जो भी लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनके पास एटलीस्ट एक बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए, और वो भी नकली नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज अगर
यूएस जैसी कंट्री की बात करो तो यूएस जैसी कंट्री ने जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाई हैं, उन पॉलिसीज के पीछे इन्होंने अपने जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज का यूज किया। हमारी गवर्नमेंट जबकि ऐसा कह रही है कि हम अपना जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन के पीछे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये बातें बहुत पहले से ही कही जा रही है। 1968 से लोग कहते आ रहे हैं, नेता आते हैं, कहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी एजुकेशन के पीछे हमारी जीडीपी का 6% यूज हुआ नहीं। मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं 2018 की, तो 2018 में हमारी जो कंट्री है अपनी जीडीपी यूज करने में 143 रैंक पे आती है, जो कि 3.1% सिर्फ अपनी जीडीपी का यूज की है एजुकेशन के पीछे। जबकि हमसे भी जो थोड़े से हम कह सकते हैं जरा सा वीक कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज भी हमसे ज्यादा अपनी जीडीपी यूज करती हैं, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ये लोग अपनी एजुकेशन के पीछे ज्यादा से ज्यादा 6% जैसा अपनी जीडीपी का यूज करते हैं, जैसा आपको पता है। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बस्ते में पड़े न रह जाए। इसे एक जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल लेवल पर या जमीनी स्तर पे लाएं और इन चीजों को हम प्रैक्टिकली करवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स होता है, तो ये पॉलिटिक्स ना हो, इस चीज का थोड़ा बढ़ावा मिले। और भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा वर्क करे।